माय डियर, वी आर नाउ एट स्टेज कि जहां पे अब हम अपने क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जो हमने पढ़े हैं आइडेंटिटीज। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमें इवेल्युएट करना है, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप यहां लिखोगे अपने कॉपी में सोल्यूशन, और जो क्वेश्चन दिया है वही डिट्टो आप यहां उतार लोगे। तो मैं लिखता हूं दिस इज व्हाट योर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ पेन लगाए मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि इसका आंसर 1 होगा। अब देख भी लेते हैं क्या प्रिडिक्शन हमारा सही है। अच्छा, अब एक चीज आप ये बताओ बेटा कि हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा है। आइडेंटिटी हमारा है कि साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी यहां अप्लाई होने वाला है, लेकिन एक गड़बड़ है आइडेंटिटी और क्वेश्चन में। आइडेंटिटी में क्या है बेटा, ये दिस एंगल ए एंड दिस एंगल ए शुड बी व्हाट सिमिलर। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ 73 है तो यहाँ 73, यहाँ 27 तो यहाँ 27। बट इन आवर क्वेश्चन द प्रॉब्लम इज दिस इज 63 एंड दिस इज 27 डिग्री, बोथ आर डिफरेंट। दिस इज 17 डिग्री एंड दिस इज 73 डिग्री, बोथ आर डिफरेंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सेम करना है। फिर आप याद करो, हमने पढ़ा था कहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, तो क्या आपको पता है कि हमने लिखा था cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। ओके, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है क्या बेटा, cos थीटा। ठीक, अब देखते इतनी चीजें हमें पता है और इससे हमें क्या निकाल देना है, आंसर निकालना है। तो देखो हम कर क्या सकते हैं, ये जो 63 डिग्री इसको मैं 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ। देखते हैं लिख के होता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, करके देखते हैं। दिस एंड दिस 63 कैन यू कैन राइट इट लाइक 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और ये ऑलरेडी आपका क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है डिवाइडेड बाय ये क्या है, कॉस। बेटा एक मिनट रुको 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 रुको, डोंट बी कंफ्यूज, ये हो जाएगा आपका कॉस। ओके, देखो देखो देखो, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया उसको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी आपका ये थीटा है आपको ये इक्वल बनाना है। ठीक, हम क्या करते हैं, देखो मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं, मुझे स्टेप्स पता नहीं, मैंने सोल्यूशन एक भी बार नहीं किया, मैं जस्ट आपके साथ वो अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं जिसके हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन पता है लेकिन आप वो अप्रोच सीखो। अप्रोच में क्या है कि हमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए इन एंगल्स को सेम करना पड़ेगा। ये एंगल सेम कैसे होगा, आप ये देखो, अगर ये 27 तो इसे 27 बना दें, अगर ये 63 तो इसे 63 बना दें। हम क्या करें, हम इसे 27 कन्वर्ट करेंगे इसको। अब 27 कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 63 है, इस 63 को क्या मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो हमें पता है बेटा कि ये साइन कब आएगा यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिखता हूँ, यहाँ समझो कि जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, क्या इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 63 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो 63 है इसको मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अगर मैं यहां पे इसको कॉस लिखता हूं, सोचो अगर मैं इस पूरे टर्म के साथ कॉस लिखता हूं तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दिस होल टर्म्स कम व्हाट साइन थीटा। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या ये बेटा आपका cos 90 माइनस थीटा साइन ये 27 डिग्री होल स्क्वायर बनेगा। क्या आप इसको साइन स्क्वायर ऑफ 27 लिख सकते हो। ठीक,
तो देखो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया है साइन स्क्वायर ऑफ 63 डिग्री को साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री में। ओके तो अब देखो मैंने क्या किया, इस 63 डिग्री को चेंज कर दिया है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये देखो यहां से मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री, सो इट कम व्हाट साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री। देखो पूरा स्टेप ऐसे काट देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बहुत क्लियर कट साफ साफ लिखते हैं। इस पूरे टर्म को ये लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री, फिर मैं क्या करता हूं डिवाइडेड बाय ये जो 17 डिग्री है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें 73 डिग्री में। तो आप सोचो ये जो 17 डिग्री किया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ओके 90 माइनस 73 डिग्री ऑफ व्हाट साइन 90 माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट कॉस 17 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, ये मैं लिखूंगा बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे लिखता हूं वो यहां ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो, मैंने कन्वर्जन कैसे किया है एक एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में, इट्स अ कन्वर्जन का गेम है ये। मुझे क्या करना है, ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है, इसके लिए दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों एंगल को सेम होना चाहिए। या तो मैं इसको 27 बना लूं या इसको 63 बना लूं, या इसको मैं 73 बना लूं या इसको 17 बना लूं। इसमें और इसमें अलग अलग कंपेयर करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मत चले जाना बेटा। मैं क्या कर रहा हूं इसमें मैं इस क्वेश्चन पे इतना ध्यान इतना फोकस क्यों दे रहा हूं आप समझो, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आप चीजें सीखोगे कैसे एंगल का कन्वर्जन करते हैं, ठीक, और कैसे आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं विद द कंडीशंस। मैं जितना फोकस एनर्जी इस क्वेश्चन में लगा रहा हूं इसके बाद नहीं लगाऊंगा, इसलिए यहां समझो इस चीज को ध्यान से। ये जो आइडेंटिटी है बेटा हम केवल या तो डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे या न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, दोनों में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं कर देंगे क्योंकि ये डिवीजन के फॉर्म में है। ये कैसा है बेटा, डिवीजन के फॉर्म में है, और जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं वो कैसे हैं, इनके बीच में ऑपरेटर क्या है प्लस, डिवीजन है नहीं है। इसका मतलब ये ऑपरेटर ये आइडेंटिटी कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमें कैसा ऑपरेटर मिलेगा, सेम ऑपरेटर मिलेगा, वहां अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया कि हम कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इस 63 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है 27 डिग्री को, तो मुझे एक्चुअल साइन स्क्वायर 63 डिग्री को कन्वर्ट कहाँ करना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री में। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखो, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री होल स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें पता है विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज से कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है इट विल बी साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो 63 डिग्री है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 माइनस 27 इज इक्वल टू 63। मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस 63 की जगह चाहिए क्या 27, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो कॉस यहाँ मैंने इसके साथ कॉस लिखा है, यहाँ साइन था लेकिन कॉस लिखा हूँ क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ मैं उसके फॉर्म को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल, सो cos 90 माइनस एनी एंगल इट विल कम इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल, सो साइन ऑफ दैट एंगल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल। समझ में आया मैं कैसे इंटर कन्वर्जन कर रहा हूं किसका, एंगल्स का, अंडर द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ये क्या मैंने साइन को यहां से कॉस बना दिया, नहीं, मैंने कॉस को कॉस ही रहने दिया। क्या इस कॉस को मैंने यहाँ साइन बनाया, नहीं बनाया, मैंने जस्ट इस एंगल 63 डिग्री को कन्वर्ट किया किसमें 27 डिग्री, इस 17 डिग्री एंगल को मैंने कन्वर्ट किया 73 डिग्री। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दूंगा। मैंने बताया था कि ये रेशियो हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा गिवन एंगल ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब एंगल ए की वैल्यू इनके बराबर है, इनके बीच में होना चाहिए। क्या एंगल ए की वैल्यू 27 डिग्री 0-90 के बीच में है, 73 डिग्री 0-90 के बीच में है, इसका मतलब ऊपर जब ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1,
क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, इट विल गेट व्हाट? 1। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या? देखो बेटा, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर ला देना इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। उस क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है वो जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, मैंने तो आपको देखते ही बता दिया था इसका आंसर 1 होगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए हमने क्या किया, इंटर कन्वर्जन ऑफ एंगल्स किया है अंडर द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो ये चीजें आपके लिए नहीं थी, अब ये सब चीजें हमारे क्या होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे। माय डियर, इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिए हैं और उसको आपको सॉल्व करना किसमें, न्यूमेरिक डिजिट्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एज यूजुअल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। सो इट्स 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सो इट्स योर सॉल्यूशन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा multiplied by what? This is your, my dear, 1 plus cot theta minus cosec theta. अब हम इसमें क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, रेशियोज का रिलेशंस है। मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन बाई cos थीटा, एंड sec थीटा इज द इनवर्स ऑफ cos थीटा, cosec थीटा इज द इनवर्स ऑफ sin थीटा, cot थीटा इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा। हम सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या ये 1 है बेटा, tan को हम क्या लिखेंगे, इट्स योर व्हाट, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, प्लस sec को लिखेंगे 1 बाई cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या, 1 प्लस cot थीटा इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा, इट मींस व्हाट, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, 1 बाई sin थीटा। अब करना कुछ नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ये यहां पे भी cos बाई cos हो जाएगा, ओके, सो इट विल कम 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन थीटा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक टर्म था, उसमें इतना मैंने एक साथ रखा, इतना एक साथ रखा। अभी a प्लस बी, देखो बेटा 1 प्लस दिस टर्म, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दिस प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, जब प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, a में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस होल स्क्वायर, इट मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इसका जस्ट लो, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। अब यहां मैंने आइडेंटिटी क्या लगाया वो मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना, ये हमारा क्या था, आइडेंटिटी था, ये मैंने यहाँ पे पुट करके 1 लिखा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा 2 आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, ओके। माय डियर, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड का टर्म उठाएंगे, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के टर्म के इक्वल कर देंगे। इसमें हमें 3 पार्ट देखना है, पहला पार्ट जो है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे।
तो हम क्या करते हैं बेटा, सोल्यूशन में लिखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इज दिस राइट? व्हाट आई एम राइट? Cosec theta minus cot theta whole square, and I have to prove 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. As we all know, cosec theta is equals to what? 1 by sin theta minus cot theta is equals to what? This is beta cos theta divided by sin theta whole square. Okay. So can I write it 1 minus cos theta by sin theta whole square? Can I write it like just going to square the terms? It will be what? 1 plus cos square theta minus 2 cos theta divided by sin square theta. Okay. Now as we all know, जो हमारा क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इट मीन्स जो भी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, हमें प्रूव क्या करना बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा. मतलब हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा. तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो जो ये टर्म 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं. तो देखो वहां मुझे प्रूव क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ये आ गया, मुझे ये टर्म डिनोमिनेटर से भी गायब करना है. वो मैं बेटा यहाँ स्टेप सीखो आप, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं वो आपको सिखा रहा हूं. तो साइन स्क्वायर थीटा था, मुझे नहीं पता कि इसके नीचे क्या लिखना है, तो मैंने इस आइडेंटिटी से लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब मैं अपने आरएचएस में देखता हूँ, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब मुझे इसकी जगह 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए. मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. जो मेरे राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर टर्म है वो ये टर्म है. मतलब मुझे डिनोमिनेटर से गायब करना है. इट मीन्स गायब कैसे होगा, यहाँ से ये टर्म ऊपर से कट जाएगा. ओके, अब देखो आप ऊपर अभी और क्या है, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा. ओके, अब हमारा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आएगा वो हम देखते हैं, कि अगर मेरा यहाँ पे टर्म 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाए. ओके, तो अब देखो जो मैंने ये टर्म लिखा है इतना, क्या मैं इसको, ये क्या था 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे ही एज इट इज लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ. क्या इस टर्म को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. ये क्या है हमारा, यही राइट हैंड साइड, और हमें यही आइडेंटिटी प्रूव करना था. लेकिन एक चीज आप देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड ये था, मैंने इसको साइन बाई कॉस के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मैंने इसको होल स्क्वायर में क्या लिखा, इट कम्स 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस आइडेंटिटी. इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा. ये क्या था 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, मैंने इसको डिट्टो ऐसे उठा के लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. इसको मैंने क्या किया, डिवाइड आई मीन डिस्ट्रीब्यूट किया टू पार्ट में, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. These two terms gets cancelled and remaining part is 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, and what we have to prove. My dear, जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, इसको हमें इक्वल टू प्रूव करना है समथिंग. तो मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन में बेटा, सबसे पहले मैं ले लूंगा अपना, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपका, है साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए होल स्क्वायर. इसको हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के. अब देखो
ये क्या होगा 1 बाई साइन ए, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो बेटा, ओके, प्लस क्या, दिस इज द कॉस ए 1 बाई कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, दिस इज द होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो 1 है इसको क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। देखो यहां पे हम यूज करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी देखो जो हमने अप्रोच किया है कि इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लिया बेटा, इससे भी आंसर आ जाएगा, इस फॉर्म से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा, देखो दिस इज द स्क्वायर टर्म, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन रेज टू द पावर 4 आ जाएगा एंड इट विल क्रिएट सम डिफिकल्टी। तो हम क्या करेंगे, मैं इस अप्रोच से नहीं जाऊंगा, ये जो अप्रोच मैंने यहां लगाया है आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन दिस इज अ बुलशिट अप्रोच। क्यों बुलशिट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड कॉस, इट विल गेट द पावर ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से डायरेक्ट इसको एक्सपैंड कर लेंगे एंड इट विल कम व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। देखो इट विल कम व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 times of sin a into cosec a, and sin a is inverse of cosec a, it means both term will get cancelled, so it will remain 2 प्लस इसको एक्सपेंड कर दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द व्हाट, योर cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 times of this into this, और ये क्या इसका इनवर्स है, तो ये क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखूंगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अभी 2 ये है 2 ये है, इसको ऐड करके मैं इधर 4 लिख देता हूं। अब देखो बेटा ये जो आइडेंटिटी है ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। और आपको मैंने क्या बताया आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटीज मैंने बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ओके। तो देखो इस पूरे टर्म को मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है एक ब्रैकेट में, और इस पूरे टर्म को मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है एक ब्रैकेट में। अब देखो यहां पे प्लस का साइन था तो मैंने लगा दिया प्लस, यहां पे प्लस का साइन है तो मैंने लगा दिया प्लस, यहां 4 बचा था इसको मैंने लिख दिया 4, 4 5 6 7 क्या हो जाएगा 7, प्लस बचा टर्म क्या है बेटा आपका, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। तो हमें प्रूव क्या करना था, राइट हैंड साइड में यही टर्म है और हम अपने आइडेंटिटी के इक्वल पहुंच चुके हैं। माय डियर, इन आवर नेक्स्ट पार्ट हमें क्या है, एक गिवन आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो भी आइडेंटिटीज है उनको मैं लिख लेता हूं। आइडेंटिटी क्या है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा आइडेंटिटी क्या बेटा, 1 माइनस टेन इस 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर,
ओके, सो दिस इज द 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए होल स्क्वायर। इन दोनों को मुझे प्रूव करना है किसके, tan स्क्वायर ऑफ ए के। 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें कि tan स्क्वायर ए आ जाए। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए बाई कॉस ए। सो साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, इट विल कम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। अच्छा देखो सब छोड़ो, ये जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं इससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन दिस इज ऑल्सो बुलशिट मेथड। हमें कैसे पता चला लिखने के बाद, वो कैसे, देखो देख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा कॉस बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यही टर्म यहां बनेगा तो कट कटा के फिर क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस ए, इसका मतलब tan स्क्वायर ए। सब छोड़ो, मैं यहां से सीधे आता हूं, ये जो ऊपर लिखा है दिस इज योर व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए इज द इनवर्स ऑफ tan ए, कॉट इज द इनवर्स ऑफ tan ए, so it will come 1 plus 1 by tan square a, it means 1 plus tan square a by tan square a, 1 plus tan square a by tan square a means ये क्या हो जाएगा, tan square a। ये कैंसिल, क्या आ गया आपको बेटा, tan square a। अब देखो यहां पे बेटा हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, दिस इज 1 माइनस tan a, ये 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए इज द इनवर्स ऑफ tan ए, सो ऊपर का टर्म क्या है बेटा, 1 माइनस tan ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये 1 बाई tan, ये कॉट ए क्या होगा 1 बाई tan ए, 1 माइनस 1 बाई tan ए, इट मींस tan ए माइनस 1 बाई tan ए, tan ए माइनस 1 बाई tan ऑफ ए होल स्क्वायर। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, यहां से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचेगा, tan a माइनस 1, ये tan a ऊपर चला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ tan a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। मैंने क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर इस वाले टर्म से मैंने माइनस कॉमन किया, सो अगेन इट्स अ स्क्वायर, दिस इज कैंसिल एंड माइनस tan a होल स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, tan स्क्वायर ऑफ a। हमें यही तो प्रूव करना था कि जो हमने आइडेंटिटीज लिए हैं ये दोनों, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी जो हमने लिया है, इसको हमें इक्वल किसके प्रूव करना है, tan स्क्वायर के। माडियर जो हमारी समरी है उसमें क्या हमने पहला टॉपिक पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे थे कैसे प्रूव किए, जो भी टर्म्स थे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनको हमने किसके फॉर्म में देखा, साइड्स के फॉर्म में देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जहां पे हमने क्या पढ़ा, आई मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर द स्पेसिफिक एंगल्स। और इस स्पेसिफिक एंगल्स के करेस्पॉन्डिंग जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उनके हमने क्या निकाले थे, वैल्यूज निकाले थे, और फिर हमने एक पूरा का पूरा टेबल बनाया था। रिमेंबर, याद करो, हमने पूरा पूरा एक टेबल बनाया था, साइन का, कॉस का, टैन का। ये क्या था, साइन कॉस टैन। फिर हमारा क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने आपको यहाँ कुछ वैल्यूज लिखे थे, जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो इट विल बी व्हाट, 0, 1/2, 1, √3/2 एंड दिस इज 1, दिस इज बी 90 मीन्स ओके 1, ये हो जाएगा आपका बेटा √2, 1/√2। ओके, फिर मैंने क्या बताया, कॉस इधर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, दिस इज 1 एंड 0। फिर टैन मैंने क्या बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, दिस डायरेक्शन, जब हम जैसे ही 0 से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, टैन की वैल्यू एंगल्स की करस्पॉन्डिंग कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है।
और मैंने आपको ये भी बताया कि टाइन की वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √1/√3, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, ये √3 हो जाएगा, और ये इनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा या इनफाइनाइट। फिर जो tan होता है वो इसका उल्टा होगा, जो सेक होगा इसका उल्टा, कॉसेक इसका उल्टा। ये सब हमने बहुत ही थॉरली चीजें डिस्क्राइब किया था आपको, आप इजिली इन सब चीजों को रिमेंबर कर लोगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका समेशन क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल ए है बेटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर मैंने क्या देखा था बेटा कि ये क्या होता है, साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसी तरीके से tan cot के फॉर्म में हो जाएगा और sec cosec के फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने क्या पढ़ा, आपने प्रूव किया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटीज कैसे हैं, सही है, लेकिन किसके साथ, अंडर द कंडीशन ऑफ एंगल। जैसे ये कंडीशन मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए लिखा, वैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉट स्क्वायर है। इनके लिए कंडीशंस अलग होगी, 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, ये बेटा सेक स्क्वायर है होगा। इनके लिए क्या होंगी, गिवन कंडीशंस अलग होंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद रखो, लेकिन उनके साथ साथ कैसे ये कंडीशंस याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवर किया है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेसिक से लेके अपर लेवल तक एक एक चीजें कवर करके समझाई गई हैं। होपफुली कि चैप्टर के एंड तक आपके अप्रोचेस अच्छे हुए हैं। आपको मैंने ये भी बताया क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच से चलना है, और आपको कहाँ पता चलेगा कि जो अप्रोच मैं अप्लाई कर रहा हूँ वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग। वेदर इट्स अ राइट बट इनका सोल्यूशन लेंथी हो जाएगा, तो हमें वहीं पे उसे बुलशिट बता के दूसरा अप्रोच पिक कर लेना है। ये सब मैंने आपको सिखाया है। होपफुली कि आप सब चीजें इजिली से कवर करके आगे एक एक क्वेश्चन करते चले जाओगे। जहां भी आपको समझ में ना आए आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं होता तो आप हमारे डाउट सेशन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे इसके बाद नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।